बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हाँ जी, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने रिडक्शन फार्मूलाज फॉर इंटेग्रल साइन पी एक्स और कॉस क्यू एक्स डी एक्स उससे रिलेटेड किए थे। देन इन पे जो लिमिट है 0 से π/2 उससे रिलेटेड किए थे, और बाद में मैंने आपको कॉस वैलीज़ और साइन वैलीज़ जो है वो फार्मूलाज डेवलप करके दिए थे। और मैंने एक्सरसाइज आपको कहा था कि जितने क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 21 तक आपसे अटैम्प्ट होंगे वो आपने करने हैं। ठीक है, ओपनली जो है वो मैंने आपसे कहा था, दरमियान में से क्वेश्चंस आपको नहीं कराए थे। लेकिन आज जो है वो मैं एक्सरसाइज 5.4 को ही जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, ताकि जिन लोगों से नहीं अटैम्प्ट हो पाए या जिनको समझने पे प्रॉब्लम आई है उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे, और वो भी इस जो है वो एक्सरसाइज को आसानी से जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटेग्रल सेकेंड की पावर 4x ओवर 10 की पावर 5x dx। ठीक है जी, एक्सरसाइज है हमारी 5.4। हाँ जी, और इसका है क्वेश्चन नंबर 1, इंटेग्रल सेकेंड की पावर 4x ओवर 10 की पावर 5x dx। हाँ जी बेटा, इसके सोल्यूशन में आप देखें ज़रा, आपके पास ये जो न्यूमरेटर में सेकेंड की पावर 4x है, इसको आप जो है वो स्क्वायर के साथ ब्रेक करें। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 10 की पावर 5x dx। अब यहाँ पे ये जो पहले वाला सेकेंड स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह पे जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की वो पुट करें, 1 + 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स। अब सेकेंड वाले को नहीं हम छेड़ेंगे, इसको एज इट इज़ रहने दें। अभी देखते हैं कि क्यों ऐसे किया। देखिए ज़रा, 10 की पावर 5x डिनोमिनेटर वाला भी एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लेते हैं 10x इज इक्वल टू टी, ठीक है, लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो जनाब यहाँ से डिफरेंशियल हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब समझ में आ गई बात, ये जो अगले वाला है कि हमारा डिफरेंशियल बन जाएगा इज इक्वल टू dt। तो ये हमारा इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ट हो गया 1 + t स्क्वायर ओवर t की पावर 5 इंटू dt। ठीक है जी, अब इसको अलग-अलग कर लें। इंटेग्रल ये t की पावर -5 dt प्लस यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, जब इसके साथ अलग करेंगे तो नीचे पावर क्यूब बचेगी, तो इंटेग्रल t की पावर -3 dt। ठीक है जी, अब सिंपली आप इसको वैल्यूएट कर लें पावर रूल से। ठीक है, t की पावर -5 एक जब इसमें ऐड होगा तो t की पावर जो है ये आपके पास -4 ओवर -4 प्लस यहाँ एक ऐड हुआ जब पावर में तो t की पावर -2 ओवर -2। ठीक है जी, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप देखें। हाँ जी, नेक्स्ट अब इसको आप नीचे ले आए, -1 ओवर 4 t की पावर 4, ये -1/2 टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या है 10x, तो ये 10 की पावर 4x माइनस 1/2 10 स्क्वायर एक्स। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x कॉस की पावर 4x dx। अब बेटा जैसे हमने रिडक्शन फार्मूला पीछे भी बनाना सीखा था, बिल्कुल उसी तरह जो है वो आपने रिडक्शन फार्मूला यहाँ पे बनाना है। और मैंने आपको 6 इंटेग्रल्स इसके हवाले से कहे थे कि आपने याद रखने हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक के साथ आप जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे मैंने वहाँ आपको 12 कहा था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो आपने इंटेग्रल सेलेक्ट करना है जिसके साथ आपने
अपने इंटेग्रल को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस की पावर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कनेक्ट करते हैं, लेट अस कनेक्ट। पहले रिडक्शन फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके तो उसको अप्लाई करेंगे। लेट अस कनेक्ट इंटेग्रल साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स विद, हाँ जब इसको किसके साथ कनेक्ट करने लगे, अब देखिए यहाँ पे साइन की पावर 2 है, ठीक है। उसको हम नहीं छेड़ते, पी को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अब कॉस की पावर ज़्यादा है, तो अब जो कॉस की पावर q-2 ये हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब वहाँ 6 इंटेग्रल से ना, तो उसमें से एक जो है वो अकॉर्डिंग टू द अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो आपने जो आपको क्वेश्चन में लगे कि इसके लिए ये सूटेबल है, तो उसके साथ आपने उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने ये कनेक्ट करने के लिए इंटेग्रल चूज़ कर लिया है, तो उसके बाद आपने अपना p डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब p दोनों में साइन की पावर p है, तो p एज इट इज़ आ जाएगा लैम्डा की जगह पे, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो p + 1x, ठीक है। कॉस q-2 स्मॉलर है दोनों में, तो q-2 जो 1 ऐड करेंगे तो q-1 म्यू की जगह पे म्यू + 1 बन के आ गया, ठीक है। x, अब dp/dx निकालें, ठीक है। dp/dx, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड q-1, देन पावर में से कम करेंगे तो q-2x, और विदाउट पावर माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आ गया, प्लस, ठीक है। चलिए इधर मैं लिख लेती हूँ प्लस। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव p + 1, पावर में से कम करें साइन px, और विदाउट पावर डेरिवेटिव कॉस qx, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ q-1x, ठीक हो गया। हाँ जी, अब ये माइनस स्टार्ट में ले आए, और p + 1 और ये पावर इसकी 1 मिलके कितनी हो गई, अच्छा q-1 ये कांस्टेंट, इसका जो कोफिशिएंट है इसको भी पहले कर लें, ठीक है। कॉस साइन की पावर p + 2 हो गई, ठीक है, और कॉस की पावर q-2x, ये आपकी जो पहली टर्म है इसमें आ गया। अब दूसरी जो है प्लस p + 1 साइन p की पावर साइन की पावर p x एज इट इज़, और ये कॉस की पावर कॉस q होगी, ठीक है, -1 और +1, ठीक है जी। अब मैंने आपको जब p डिफ़ाइन किया, उसके बाद dp/dx निकाला, तो dp/dx के बाद मैंने आपको वहाँ एक बात बताई थी कि आपने इन दोनों जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा उसमें आपने इन जो टर्म्स हैं इनको इस तरह अरेंज करना है कि आपके पास ये जो दो इंटेग्रल्स इनको आपस में आपने कनेक्ट किया वही आपके पास बन रही हो, उसके अंदर वाली ये जो टर्म्स हैं। अब इसमें देखें साइन px कॉस qx, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो q-2 है, लेकिन साथ में साइन की पावर p + 2 है, तो इसका मतलब है हम इसे p में लेके जाते हैं, -q-1 साइन p, और साथ में साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकती हूँ 1 - कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और साथ में हमारा क्या है कॉस q-2 x, ठीक है, प्लस p + 1 साइन की पावर p x कॉस की पावर qx, ठीक है जी। अब इनको आपस में आप अरेंज करें मल्टीप्लाई करके, हाँ जी, -q-1 साइन px, और ये कॉस q-2x, ठीक है। हाँ जी, ये जब आपने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसके साथ आ गया q-1 साइन की पावर px और कॉस की पावर, अब ये स्क्वायर है, ये q-2, तो ये हो गया कॉस की पावर qx, ठीक है जी, प्लस p + 1
साइन की पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स। हाँ जी, अब ये जो पहले वाली टर्म है इसमें ये अकेली है साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू माइनस टू एक्स, ये प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स को जब आप करेंगे प्लस माइनस तो ये आपके पास माइनस क्यू माइनस वन साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू माइनस टू एक्स एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो गए और साइन की पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स, ये जनाब आ गया आपका डी पी ओवर डी एक्स। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है जी, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास p इक्वल आ गया माइनस क्यू माइनस वन इंटेग्रल साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू माइनस टू एक्स प्लस पी प्लस क्यू इंटेग्रल साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स डी एक्स। हाँ जी जनाब, आप इस इंटेग्रल के लिए आपने रिडक्शन फार्मूला बनाना था, इसको आप इसी साइड में रहने दें, ये दूसरा उधर जाके पी में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेग्रल, अच्छा अभी इसके साथ ना, अच्छा मैं एक ही स्टेप में अभी ये करने लगी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि पी प्लस क्यू जो है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। जब आप इसको इधर लेके इसको ये अपनी जगह पे रहा, ये उधर जाके पी में प्लस हो जाएगी टर्म। ठीक है, तो उससे अगले स्टेप में पी प्लस क्यू से आप डिवाइड करेंगे और पी की वैल्यू भी रखेंगे। ठीक है, अब मैं ये सारा काम जो एक ही स्टेप में जो है वो करने लगी हूँ। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो रिडक्शन फार्मूला है वो आ गया साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर पी प्लस वन एक्स। ठीक है, कॉस की पावर क्यू माइनस वन एक्स ओवर पी प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू माइनस वन ओवर पी प्लस क्यू इंटेग्रल साइन की पावर पी एक्स और कॉस की पावर क्यू माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, कि पी की वैल्यू आपने रखनी है, इसको इधर ले जाके इसमें जमा करना है, पी की वैल्यू रखनी है। ठीक है, उसके बाद पी प्लस क्यू से डिवाइड करना है, तो आपका ये रिडक्शन फार्मूला आ गया। अब जो हम सॉल्व करने चले थे उसमें, ठीक है, क्या था, व्हेन पी इज इक्वल टू टू, पी साइन का स्क्वायर था और क्यू जो है वो आपका 4 था। तो अब यहाँ पे पुट करें तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x डी एक्स इज़ इक्वल टू, हाँ जी, साइन पी प्लस वन 3, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लहदा नहीं लिख रही, साइन 3x और कॉस क्यू माइनस वन, ये भी 3x हो गया, ओवर पी प्लस क्यू, ये 6 आ गया, क्यू माइनस वन, ये आपके पास 4 माइनस वन 3 आ गया, और पी प्लस क्यू ये 6 आ गया। ठीक है जी, और इंटेग्रल साइन पी स्क्वायर है स्क्वायर एक्स और क्यू कॉस क्यू माइनस टू, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, डी एक्स। हाँ जी, अब इसके बाद अब इसको आप कंसीडर करेंगे और इस पे इसी तरह रिडक्शन फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, नाउ व्हेन p इज इक्वल टू टू, q इज इक्वल टू टू, तो आपका ये जो रिडक्शन फार्मूला है इसमें आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन पी प्लस वन है तो ये क्यूब एक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पे q माइनस वन है तो कॉस एक्स आ गया। ठीक है, ओवर p प्लस क्यू 4 प्लस q माइनस वन, ये 1 आ गया, और नीचे p प्लस क्यू 4 इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स और 2 माइनस टू, कॉस वाला जो है ये आपके पास ख़त्म हो गया, पावर 0 आ गई। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको पता है अब रिडक्शन फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल साइन स्क्वायर एक्स को हम कर सकते हैं साइन क्यूब एक्स
कॉज एक्स ओवर 4 प्लस 1/4 इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx साइन क्यूब एक्स कॉज एक्स ओवर 4 प्लस 1/4। हाँ जी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1/2 के साथ x आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस 2x का साइन 2x ओवर 4 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ 2 को भी मैं बाहर ही कर लेती हूँ, ठीक है। फिर ये 1/2 इधर आ गया तो ये 1/8 हो गया, खाली 1 रह गया, उसका x आ गया, और cos 2x का साइन 2x ओवर 2, ठीक है। अब मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको रही होगी, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, साइन क्यूब एक्स कॉज एक्स ओवर 4 प्लस 1/8x माइनस 1/16 साइन 2x। हाँ जी, अब ये हमने इस इंटीग्रल को जो है वो एवेलुएट कर लिया। अब नेक्स्ट आपने जो है वो काम क्या करना है कि इस सारे की ये जो वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पे 1 का नाम दे दें, ठीक है। तो आपने इसको लिखना है बाय पुटिंग इन 1, बाय पुटिंग इन 1। हाँ जी, अब इस सारे को आपने यहाँ पे इसकी जगह पे लाके पुट कर देना और 3/6 बाद में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके साथ ही आपका ये इंटीग्रल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसको एवेलुएट करना जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, अब वापस आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर है इसमें 4। अब इसको भी आपने इसी तरह रिडक्शन फार्मूला बना के जो है वो करना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉसिक क्यूब एक्स, ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जैसे हमने सेकेंड ईयर में किया हुआ है, ठीक है। ये भी रिडक्शन फार्मूला के बगैर ही हो जाएगा, 6 वाला भी विदाउट रिडक्शन फार्मूला हो जाएगा, और जनाब ये क्वेश्चन नंबर 7 भी विदाउट रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी विदाउट रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए ये मैं आपको करा देती हूँ। इंटीग्रल π/4 से π/2 cot की पावर 4x dx, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल cot की पावर 4x dx और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है π/4 से जनाब π/2। हाँ जी, इसको आप देखें π/4 to π/2 cot की पावर 4x dx। इसको अगर आप देखते हैं तो हम इसे इस तरह अलग-अलग स्केयर के साथ प्रोडक्ट में कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सेकेंड ईयर में भी किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए जिन लोगों ने सेकेंड ईयर में अच्छे तरीके से किया था उनको यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा काम करते हुए, क्योंकि काफ़ी जो टेक्निक्स हैं वो सेकेंड ईयर वाली हैं। कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर एक्स -1, और ये कॉट स्क्वायर एक्स dx, इसको नहीं छोड़ना, इसको एज इट इज़ रखना है। हाँ जी, तो अब ये देखें तो ये आपके पास आ गया π/4 से π/2 कॉट स्क्वायर एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स dx माइनस π/4 to π/2 कॉट स्क्वायर एक्स dx। हाँ जी, अब यहाँ विदाउट पावर ये डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो पावर रूल कॉट क्यूब एक्स ओवर 3 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन π/4। अच्छा, ये माइनस भी आएगा भाई, सॉरी, क्योंकि जो है कॉट का जो है वो आपको पता है कि जो कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो उस माइनस के लिए हमें माइनस से जो है वो अंदर बाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस भी आएगा,
माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 2। अब कॉट स्क्वायर एक्स को अगेन लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, और अब जनाब ये आपके पास इस माइनस को आप बाहर कर लें, और जब आप लिमिट्स इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये कॉट 1/3 को भी बाहर ही ना कर लें। ठीक है, 1/3 कॉट पाई बाई 2 क्यूब माइनस कॉट पाई बाई 4 का क्यूब। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये अब आपके पास जब मैं इसको डायरेक्ट ही यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स जो है इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन जब आप इसकी निकालेंगे तो माइनस कॉट एक्स आपके पास आ जाएगी, माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रल दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लिमिट पाई बाई 4 और ये पाई बाई 2। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 का एक्स आ जाएगा और साथ में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अपर लिमिट और लोअर पाई बाई 4। ठीक है, अब ये देखें ये 0 हो गया और ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो ये इधर बाहर है आपके पास -1/3 और अंदर आ गया 0 -1। ठीक है, और यहाँ पे भी पाई बाई 2 वाला जो है वो आपके पास 0 हो गया। ठीक है, और पाई बाई 4 वाला जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, प्लस क्योंकि माइनस है ना तो माइनस माइनस ये जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1। ठीक है, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इस सारे को जब आप जमा माइनस कर लेंगे तो एंड पे ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 2/3। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट आपने जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, दरमियान में भी जो मैंने ड्रॉप किए हैं और आपको बताया है। ठीक है, उनको करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो आपसे हो सकेंगे वो कीजिएगा, वरना इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको बताऊँगी।